अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शबाना मनियार प्रोग्राम टी टाइम के साथ। और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो आई थिंक नौजवान तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कम उम्री में इन्होंने गायकी स्टार्ट की और गायकी भी ऐसी कि जो एक जादू कर दे। अच्छा, ऐसा लगता है जब भी मैंने इनको सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन पर अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग है। और ब्लेसिंग क्यों ना हो, क्योंकि इनका नाम ही कुछ ऐसा है कि अली के साथ अब्बास है। और जब मैं इनके सरनेम की तरफ जाती हूँ तो इनका नाम है अली अब्बास रूफ़ी। यस, नन अदर देन the very talented son of our own living legendary singer नईम अब्बास रूफ़ी साहब के साहबजादे अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तेज़ी से आप आगे की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है सबको एक टू वेज तो आप देंगे नहीं, वन वे होगा। अली लीड करेगा, पीछे पीछे सारे आ रहे हैं। ये आपकी दुआएं हैं, बस अगर ऐसे ही दुआएं आप लोगों ने रखी तो इंशाल्लाह एक दिन लाजमी। और ये है कि बस इंशाल्लाह अभी पढ़ाई में लगे हुए। अभी इंशाल्लाह पढ़ाई जैसे ही हमारी ख़त्म होगी, पूरा कर लूँगा सब कुछ, तो फिर इंशाल्लाह फील्ड के अंदर आने में करूँगा मैं। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना, इसमें टाइम तो कुछ है ही नहीं। टाइम समझे आपका पानी होता है इस फील्ड के अंदर, आपने जिस तरह पानी बहा दिया है इस तरह होता है। लेकिन आपने कहा ना कि फील्ड ऐसे है कि पानी बहा दिया, लेकिन यहाँ मौके और हार्ड लक बहुत काउंट करती है। आपने ये देखा है ना कि आप अपनी मेहनत करते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन आप टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे आर्टिस्ट को कि उनके लिए हार्ड लक होती है। हार्ड लक इन अ सेंस आप क्या कहना चाह रही हैं? हार्ड लक इन अ सेंस कि जैसे आपके साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि अली अब्बास रूफ़ी, आप सब समझ गए होंगे कि नईम अब्बास रूफ़ी साहब के साहबजादे हैं, लिविंग लेजेंडरी सिंगर है, लिविंग लेजेंडरी आर्टिस्ट है नईम साहब हमारे लिए, तो उनके साहबजादे भी किसी से कम नहीं है। यही कि आपके साथ तो चलें, आपके पापा हैं, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे टीन्स हैं, नौजवान हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन एक तो उनके पीछे कोई ऐसी फ्रेटर्निटी नहीं आ रही होती है, तो उनको अपनी जगह बनाने में बहुत मसला आता है। देखिए, ये उन लोगों के लिए हार्डशिप्स और हार्ड लक होती है, उनके लिए जिनको इस फील्ड और इस फील्ड के लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं बचपन से बाबा के साथ आता जाता रहा हूँ, मैंने कई तरह के लोग देखे, ऐसे भी देखे हैं कि वो हंस रहे हैं लेकिन पीछे उन्होंने एक छुरा रखा हुआ है कि भाई जैसे ये मुड़ेगा। हाँ, बैकस्टैबिंग इस फील्ड में तो बहुत है भाई, बहुत है। हाँ। तो इस टाइप के लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत अरसा, मतलब अपने बचपन से ही मैं घूमता आ रहा हूँ इस फील्ड के अंदर, बाबा के साथ आगे पीछे होता हूँ। लेकिन आपके लिए तो डर नहीं होना चाहिए ना अली, क्योंकि नईम साहब की अपनी एक शख्सियत आपके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, शील्ड है। आपकी बात सही है, लेकिन देखें हर जगह तो बाबा नहीं होंगे ना मेरे साथ। अब मैं ऐसा थोड़ी कि कहीं अगर मेरा मॉर्निंग शो या कोई कंसर्ट है, मैं बोलूँ बाबा मेरे साथ चलें, बोलेंगे जाओ भाई तुम्हारा काम है खुद करो मैं थोड़ी आऊँगा, मेरा अपने काम है। सही, हर जगह बाबा साथ नहीं होंगे। ये है कि अगर मतलब कोई बड़ा कोई अगर होता है सीन, तो ये है कि फिर बाबा का मेरे पास बहुत बड़ा वो सिक्योरिटी मेरे पास है बाबा की। लेकिन ये है कि बाबा नहीं, आप नईम साहब आपको ये समझा, जैसे हर जगह तो नहीं होंगे, लेकिन आपको सीख मुझे पूरी देते हैं। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं ना कि मैं ये करूं या ना करूं। मुझे 90% गाइडेंस बाबा 99% दे चुके हैं। वो तो देंगे, हाँ। अच्छा, अब दे चुके हैं आपको, पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया, चलो ब्रांड मार्केट में आ गया मुझे पता है सब, मतलब मैं अगर फील्ड में अभी भी आना चाहूँ तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। अभी आपका कहने का मतलब है आप फील्ड में प्रोफेशनली इन नहीं हुए, अभी आप स्टडीज को तो डिग्री किस चीज पे कर रहे हैं? मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ। अच्छा, गुड। अच्छा, ये आई थिंक ये बहुत काउंट करती है इस दौर में कि आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, और अगर आप म्यूजिक और सिंगिंग की तरफ जा सकते हैं तो वो आपको प्लस पॉइंट देती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने जब नईम साहब से मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, तो नईम साहब ने अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट के बलबूते पर इन हुए जगह बनाई और आगे आप माशाल्लाह बहुत इस्टेब्लिश है। तो एक होती है लेगेसी, जो म्यूज़िक की एक फैमिलीज आ रही होती है, और एक होते हैं अताई, जिनको अल्लाह ताला ने करम किया हुआ होता है, तो आप अताई में आते हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताएं कि एक म्यूज़िक लेगेसी से किसी बच्चे का आना और एक अताई फैमिली से किसी बच्चे के आने में क्या फ़र्क है? मुश्किल किसके लिए है? कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे वो नवाज देता है, भले उसकी आवाज़ अच्छी हो नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे भी लोग घूम रहे हैं जिनके पास
टैलेंट है लेकिन उस मिकदार का नहीं जितने दूसरे लोगों के पास या मैं है। ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके पीछे फैमिली है, फैमिली लेकिन है। जरूरी नहीं होता कि बाप अगर बहुत सुपरस्टार है तो बेटा भी उसको मतलब रिप्लेस करेगा या उसकी जगह देखिए आप अभी हमारे पाकिस्तान में इतना ऐसा ऐसा टैलेंट बैठा हुआ है कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दे, लेकिन बात वही है ना कि बस फैमिली और पीछे सारे देख दाग के वो बेचारे नहीं आ पा रहे फील्ड के अंदर। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। ये बात तो आपको भी पता होगी बहुत अच्छे तरीके से कि किस किस तरह वीडियोस वायरल होती हैं, कैसे कैसे सिंगर्स, कैसे कैसे म्यूजिशियंस बैठे हैं। और अब तो मेरे ख्याल में आवाज भी बना दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही, ऑटो ट्यूनर्स लगते ऑटो हैं। ट्यूनर्स लगे हैं, तो जिसके पास पैसा है वो भी सिंगर बन बिल्कुल जाता ऐसा है। ही है। लेकिन जो सही हीरे हैं जिसको तराशने की बहुत ज़रूरत है, और आप तो आपके बाबा ने 99% आपको आई थिंक बना दिया है डायमंड हीरा। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप छोटे थे, जब आप इस दुनिया में आए और जब आपने होश संभाला, तो आप वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलते थे या नॉर्मल जैसे टॉयज? नहीं मैं खेलता तो टॉयज से ही था, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि एक बहुत लंबे अरसे तक जो है मैंने म्यूजिक का मैं कुछ नहीं जानता था सही ना। अच्छा बहुत लंबे अरसे तक मुझे भी नहीं पता था मेरे पापा सिंगर हैं। क्यों? मुझे मतलब मैं जब 7-8 साल का था तब आके जरा बाबा ने बोला कि बेटा ये भी कुछ होता है, इस तो तरफ भी आओ। बाबा को आप देखते नहीं थे कि वो क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर उस रहे वक्त तो हैं? मैं इतना आना जाना साथ नहीं होता था ना, सब छोटा ठीक था। है। बाबा ने दूर दराज जाना होता था, मतलब शोज ऐसे थोड़ी इस यहाँ पे नहीं, बैठे तो नहीं, अगली गली जब में शो आप है। बाहर निकले, घर से बाहर निकलेंगे, लोगों में मिलेंगे, गैदरिंग में होंगे, नहीं बाबा वो ने तो आपका शुरू से हाथ था, पकड़ा तो वो तो शुरू से था कि रूफी भाई आके फोटो खींचने, वो तो शुरू से था। लेकिन आपने मतलब उस वक्त समझ गए कि उस वक्त आपको इतनी नोहाम नहीं थी, आपको पता ही नहीं था 8.5 साल तक कि आपके बाबा एक सिंगर हैं। लेकिन लेटर ऑन क्या आपने अपने बाबा को आइडियल बनाया था, या उस वक्त भी आपने कुछ नहीं सोचा हुआ था? आपने ये मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा या नहीं, इंजीनियर नहीं, नहीं, बनूंगा नहीं, या कुछ करूंगा? देखिए उस वक्त तो बच्चे थे, अभी 7-8 साल के बच्चे से आप पूछेंगे क्या, वो तो बोलेगा मैं सुपरमैन बनूंगा। हाँ तो वो नहीं तो कोई बात बच्चा, नहीं होगी हाँ ना। ना, वही ना। अच्छा आपसे जब टीचर ने पूछा होगा कि बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, उस वक्त कुछ याद है क्या कहा था? इतनी पुरानी बात तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है खैर कि इतने बड़े भी नहीं हो गए आप। नहीं मतलब अब तो होश तो संभाल लिए, काफी हाँ, अर्सा हो गया होश संभाले। हाँ लेकिन ये है कि ऐसी बातें तो इतनी पुरानी याद नहीं है। सही। लेकिन लेकिन ये है कि बाबा के साथ जब मैंने घूमना शुरू किया ना, हाँ मैंने बाबा के साथ मतलब दूर भी जाते थे तो साथ जाता था। म्यूजिशियंस नो हाउ इज अच्छा साउंड खुद जाते थे या बाबा की एक वो थी कि इसकी ट्रेनिंग करनी है तो अपने साथ बाबा साथ लेकर जाते थे। सही। लेकिन फिर जब बाबा साथ लेके जाने शुरू हुए तो मुझे नशा हो गया उसका। तो मैंने कहा यार दुनिया तो ये है, यहाँ जा रहे हैं सब, म्यूजिक इंडस्ट्री है ही ऐसी चीज है, आपकी रूह की ग़िज़ा है म्यूजिक। लेकिन ये म्यूजिक की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये बहुत अगर सही वाली ट्रेनिंग होती है, मैंने ये सुना है कि ये आर्मी की ट्रेनिंग से कुछ कम नहीं होती और ये इतनी सख्त होती है। और अगर इनिशियल स्टेज में बच्चों को ट्रेन करवाएं तो अक्सर बच्चे तो भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है और उनका इंटरेस्ट ज़ाहिर है बच्चे होते हैं। या अगर मैं आपकी भी बात करूँ तो क्रिकेट में दोस्तों में बाहर जाना है, खेलना है, ये क्या कि मुझे बिठा दिया और मतलब सीखना होता है। था, ऐसा होता तो था। आपका पापा ने कोई उस्ताद रखा था? नहीं या कोई भी नहीं, मेरा शुरू से कोई उस्ताद नहीं रहा। लेकिन आपकी आवाज में जो जादू है जो वो बस बाबा के साथ घूम घूम के। अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बड़ी बात बताऊं कि एक कला और एक आपका इंटरेस्ट, ये दोनों ऐसी चीज हैं। इंटरेस्ट आपका जिस चीज में है वो चीज आप में ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये तो है। अगर आपका किसी खेल में इंटरेस्ट है तो आप खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे, और सही। इतना सीखने से काम नहीं आता जितना देखने या सुनने से आता है। सही। जितना सुनने या देखने से काम को आता है कि यार ये क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। सुनने का तो मैं म्यूजिक ही कर सकती हूँ, है ना? तो आपको क्या म्यूजिक अट्रैक्ट करता था, सुनते थे? ये तो ऑब्वियस ही बात है, म्यूजिक किसको अट्रैक्ट नहीं करता। म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को अट्रैक्ट करता है म्यूजिक। तो कुछ याद है कि आप कोई राइम पढ़ रहे थे या पापा का ही कोई सॉन्ग गुनगुना रहे थे? मतलब कुछ इस तरह का मुझे बताएं ना जो नईम को लगा कि इस बच्चे के अंदर मेरे जम्स हैं। ये अचानक ही हुआ था। कैसे? ये हुआ ये था, बाबा के साथ आगे पीछे आना जाना, तो इस तरह घूम मतलब 2 से 3 साल तो मैं घूमा ही हूँ, सिर्फ घूमा बाबा के साथ पूरी दुनिया। पूरी दुनिया से मुराद पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में घूम चुका हूँ। अच्छा सही है, ठीक है। और इस अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने देखा। तो ये है कि एक दिन मैंने कहा यार बाबा जरा मैं एक चीज़ सुनाता हूँ, सुने ज़रा। तो जैसे मैंने सुना ना, बाबा यूं लेटे हुए थे और बाबा यूं होके आंखें उनकी खुल के कहते हैं, मतलब एक खुशी के आंसू होते हैं ना, वो मतलब इस टाइप की हालत हो गई थी उनकी।
चलो, ये अली की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है और डिस्कशन गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। बड़ी बड़ी मज़े की बातें होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और अब हमें हमारी टीम ने भी ज्वाइन कर लिया है। अली अब्बास को हमने कहीं नहीं जाने दिया। ब्रेक से जाने से पहले वो हमें वो मोमेंट बता रहे थे कि जब ये गए हैं अपने बाबा के पास और उन्होंने कहा कि मुझे आपको कुछ सुनाना है, और जैसे ही उन्होंने सुनाया बाबा सोते में उठ गए। ऐसा ही है, वो हैरान हो गए थे अचानक के क्या बात है यार, मतलब कुछ है तुम्हारे अंदर भी, मेरे जर्म्स हैं। तो यही था। और बाबा का शुरू से मतलब जब मैं 1-1.5 साल का था तो मम्मा बताती थी कि बेटा यूँ सोचते हैं तुम्हारे बाबा, उस वक्त सोचते थे कि यार एक दिन ज़रूर मेरी तरह बनेगा, इंशाल्लाह इसी तरह नाम रोशन करेगा, मतलब सिंगर बनेगा। ऐसा ही है। सही। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी इस दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने सोच लिया हो कि बेटा होगा तो सिंगर बनेगा मेरे जैसा? वो तो हर एक बाप का शौक होता है ना। डॉक्टर का बेटा होगा तो डॉक्टर तो शुरू से यही सोचेगा कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। जैसे आर्मी का बंदा तो मेरा बेटा आर्मी में ही जाएगा, कमांडर बनेगा। सही। तो जब ये सारी चीजें हुई और आपने बाबा को सुनाया तो उस वक्त आपकी एज क्या थी, पहले तो ये बताएं। जब मैंने बाबा को सुनाया तो 10-11 साल का होऊंगा मैं। तो उसके बाद से उन्होंने आपको उसके बाद से मतलब प्रॉपर मैं बाबा के साथ जाना शुरू हो गया था। ठीक है। और आना जाना मेरा शुरू हो गया था और फिर मजीद मेरी जो है लर्निंग शुरू हो गई थी। और सबसे पहले आई थिंक पुश तो नईम साहब ने किया होगा जब आपको स्टेज पर भेजा, जाओ बेटा। बिल्कुल। अब तो उस वक्त थोड़े से नर्वस थे? नर्वस बिल्कुल थे। पहली बार इस तरह, मतलब हाँ, बाबा तो बाप है मेरा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उनके सामने, मतलब मैं तो फ्री हूँ ना। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन बड़ा, हाँ वो एक मजमा और एक ऑडियंस के दरमियान में, अब वो है ना, उनकी कोई बैद नहीं होती, या तो वो क्लैप करती है या हूट करती है, ऐसा ही है। और वो जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट फॉर द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये यही होता है कि आपने जाके या तो अपनी जगह बनानी है या तौबा करनी है। ऐसा ही ऐसा ही है। तो क्या हुआ था जब, याद है कुछ, पैर लड़खड़ा रहे थे या नर्वस? ऐसा होता है मेरा, मतलब माइक मैंने पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ यूं कांप रहा था और मैं जाहिर सी बात है कि पहली बार इतनी ज्यादा ऑडियंस के सामने इस तरह। तो और सॉन्ग कौन सा था? सॉन्ग लग जा गले। थोड़ा सा गुनगुना दो। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद कि फिर से जन्म में ये रात हो न हो, लग जा गले। क्या बात है, कॉलर माइक में इन्होंने गुनगुनाया है। इट्स लाइक के फ्रीज हो जाए इंसान सामने वाला। अच्छा, इसके बाद तो बाबा ने गले ही लगा लिया होगा। वो वीडियो शायद मेरे इंस्टा पे हो, उसमें मैं, मतलब सजाद अली का एक गाना है रावी, वो मैं गा रहा था। तो वो जैसे मैंने गाना ख़त्म किया ना तो गले लगा लिया था उन्होंने मुझे। और मतलब आप इमोशनल हो रहे थे उसमें? इमोशनल, रूफी तो बहुत इमोशनल होता है, मैंने तो उनको देखा है, बहुत ज्यादा हो रहे थे। उन्होंने तो गले लगा लिए तो छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने को पता नहीं क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। जरा भी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जिबलिया देना जिंद का तो पूरी हो
तो वो एक नेचुरल फीलिंग्स थी ना, लेकिन ये बात व्यूअर्स में आपको मतलब मैं पूरे मतलब कह सकती हूँ, और मैंने देखा है कि जब अली परफॉर्म करते हैं, और अगर आप लोग ने यूट्यूब में अगर वो वीडियोस हो भी, मैं कहूँगी कि अली आप हमें दीजिएगा, हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे, कि मैंने बाकायदा रूफी को बच्चों की तरह खुश होते हुए देखा है। ये तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो जो एक पब्लिक की तरफ से जब रिएक्शन आता है तो रूफी इज लाइक कि जैसे एक बच्चे को कोई खुशी मिलती है ना, वो मतलब आप बड़े लगते हो, रूफी उस वक्त आपके छोटा सा बच्चा लगता है। एक फोटो एक और है, एक फोटो में एक फोटोग्राफर है, उसको मैं सलाम करूंगा कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब फोटो सिर्फ बाबा की होती हैं क्योंकि मेन सिंगर वो है, वो इनवाइट अगर मुझे करते हैं तो ऐसा मेरा उसमें इतना कोई बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन बाबा ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए करते हैं। तो उस फोटोग्राफर ने ये किया कि जैसे मैंने गाना शुरू किया ना, तो उसने एक फ़ोटो ले ली और उसने बोला आप मुझे नंबर दे दें, मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। मैंने नंबर दे दिया, मैंने कहा फ़ोटोज़ होंगी मिल जाएंगी। अब वो जैसे मैंने फ़ोटो खोली ना, उसमें बाबा मुझे ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं मैंने कोई जंग फतह कर लिया या मैंने क्या कर लिया। इतनी एक तो एक बहुत ही ब्राइट स्माइल और एक फखरिया अंदाज से बाबा मुझे देख रहे थे कि यार यूं। मैं वो फोटो मैं शेयर करूंगा आपसे, जरूर। और वो फोटो शायद मेरे इंस्टा पे हो भी। तो आपको अब नहीं लगता अली कि आपके बाबा की जो एक्सपेक्टेशंस अब आपसे जो लग चुकी है ना, अब आपके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पर जाकर पूरा उतारना। अभी तो आपने अच्छी बात कही, हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर की कि आप अभी अपने स्टडीज़ को फोकस कर रहे हो, बट लेटर ऑन आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही आना है। लेकिन एक होती है ना कि बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरना, एंड वी डोंट नो, ये तो आपके और आपके बाबा के दरमियान होगा कि उन्होंने आपका जो लेवल पीक है ना, लेवल वो कहाँ रखा है। और आपको डर नहीं लगता कि पता नहीं मैं बाबा की उन उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा या कहीं पीछे रह जाऊंगा या नॉर्मल रहूंगा? देखिए मेरे हिसाब से मेरी एक थिंकिंग है, शायद किसी को समझ ना आए या कोई मुझसे इत्तेफाक रखे, लेकिन इंसान अगर कोई काम करता है ना तो उसको अपना बेस्ट देना चाहिए। ये तो है। अब वो आपका नसीब कि अल्लाह आपको नवाजे या देखिए नवाजता तो अल्लाह है, हर इंसान को नवाजता है, जो मेहनत करेगा ना। एक टाइम पे आके ना, मतलब हर इंसान कोई गिव अप कर देता है, कोई बोलता है यार नहीं बहुत हो गया, बहुत कर लिया, नहीं मिला। ये तो है, लेकिन ये है कि गिव अप नहीं करना चाहिए। आप जितना कर सकते हैं, जितनी आपकी जिंदगी, आप करें वो काम। बड़ी खूबसूरत बात की है। मतलब आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि रब की ज़ात है ना, आपका एक पेशेंस लेवल को चेक करता है। वो जब देखता है ना कि मेरे बंदे ने अब इतनी मेहनत कर ली है, और बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं तो नहीं छोड़नी चाहिए, फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। आपको लगता है कोई टर्निंग पॉइंट फिल वक्त आपकी लाइफ में आया है या अभी आना है? टर्निंग पॉइंट एज सच अब तो नहीं, अब कहाँ टर्निंग पॉइंट आएगा। अब तो यही है कि डायरेक्ट इन होंगे फील्ड में, गाना करेंगे, कोई काम करेंगे, काम करते जाएंगे। आई थिंक आप लोग की जनरेशन्स के लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आपके अगर मैं बाबा के उसमें टेन्योर की बात करूं, उस वक्त अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। चैनल्स बहुत कम होते थे, एक पीटीवी होता था इन बिटवीन, ठीक है। स्टेज शोज जो होते थे तो उसमें भी एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट जैसे थे, हमारे आज भी हैं, लिविंग लेजेंडरी सिंगर्स हैं जो स्टेज जो परफॉर्मर्स भी हैं और वाकई में स्टेज पे आके करते हैं। वो क्या कहते हैं, आप मुझे तो नहीं पता, वो जो कैसेस प्ले हो रही होती हैं वो सिर्फ लिपसिंग कर रहे होते हैं स्टेज पे, वो नहीं है। तो उस वक्त उनके लिए जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन आपके लिए तो अब तो यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं और जो कर रहे हैं। और जिस तरह कह रहे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक कर जो यूट्यूब में उसैद का मैं नाम लूँगी कि उनकी एक नात इतनी फेमस हो गई कि अब जो गुरुज हैं ना वो उधर से आपको अप्रोच करते हैं, वो उधर से आपको लेते हैं। लेकिन आप तो ऑलरेडी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपनी एक जगह, एक नाम आपका है जहन में लोगों के। आई थिंक या तो वो वेट कर रहे हैं या फिर आप अभी अपने आप को रेडी नहीं। मैंने ब्रेक दिया। देखिए फील्ड के अंदर टाइम बहुत प्रेशियस चीज़ है एक ना, तो टाइम बहुत मांगती है फील्ड। चलो अब मैं एक मजे की बात पूछ रही हूँ और उसके बाद ऑनेस्टी से जवाब देना। जब आप कैंपस पे जाते हो तो लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत
क्रेज होता है उनको अच्छे म्यूजिक का, सिंगर्स का। तो जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कैंपस में जब सिंगिंग करते हो तो कितनी लड़कियां आपकी आवाज पे मर मिटती हैं? ये तो आपने बहुत मर मिट रही है, मर मिट फंसाने वाला सवाल कर दिया आपने। देखो अम्मा भी देख रही है, देखने तो अम्मा को पता चले ना बेटा क्या कर रहा है। नहीं, मम्मा को सब पता है। होता ये था कि मैं बीकन हाउस में था और मैंने एक बार परफॉर्म किया है उभरते सितारे में। बीकन अच्छा, हाउस का एक वो कंपटीशन ठीक है, होता था, सिंगिंग ठीक कंपटीशन, है। और उसके अंदर मैं फर्स्ट आया था। मैंने अपने स्कूल को अवार्ड दिया था और वहीं से फिर पढ़ाई, देखिए वही बात है ना, इसमें उभरते सितारे में तो आ गया था लेकिन मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मैं पढ़ूं भी इस वक्त, फिर वो पढ़ाई के वक्त ही सर आ जाते थे, बेटा आ जाओ रिहर्सल करें। सही। वो फिर आना जाना इधर उधर, वो बहुत एक ना मसला हो अरे जाता था। तुमने मेरे बात को यू टर्न दे दी है, तुम मेरी बात समझ गए हो, लेकिन बहुत स्मार्टली जो है ना क्या कहते हैं गुगली प्ले की है। अभी से है कोई फैन जैसे इस तरह के वो जो क्रेजी फैंस होते हैं या दोस्त हैं, हाँ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छी आवाज है यार तुम्हारी। मैं जब भी मिलता हूँ तो कहते हैं गाना सुनाओ, ये करो वो करो। तो वो एक है। ऐसे अभी तो मैं प्रोफेशनली एंटर नहीं हुआ फील्ड में, तो ऐसा कोई क्रेजी फैन नहीं है कि फैन पेज बना लिया ये हो गया वो हो गया। नहीं, लेकिन अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लोग चाहते हैं आपको सुनना, मतलब अब मैंने ये नोट किया है और मैंने भी आपकी एक पोस्ट डाली थी तो उस वक्त भी सबने जब वो देखा था, मैंने तो लाइव आपकी डाली थी, उसे कह रहे थे बहुत सुरीला बच्चा है, बहुत एक्नॉलेज कर रहे थे। बड़े बड़े मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने मुझे कहा था कि बहुत बहुत टैलेंट है इसके अंदर, और अभी तो 16 ईयर्स है, अभी आगे जाके तो पता नहीं ये टैलेंट कहाँ लेकर जाएगा आपको। तो एक मैंने देखा आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत कैजुअल से हो, दिमाग खराब अभी से नहीं हो रहा? नहीं, मैं क्योंकि यूथ के बारे में कहते हैं मेरे ना, जो फादर है ना हाँ। वो मेरे आइडल हैं। तो मेरा नाम मेरे फादर जितना तो नहीं है ना, ये हकीकत है। ये तो है। लेकिन बाबा को अगर कोई बोलता है ना कि यार दस्तरखान लगा हुआ है और वहां सब बैठे हाँ, हैं, वो तो तो वो डांस एतराज नहीं करते, वो बिल्कुल एतराज नहीं करते कि यार दस्तरखान में यहाँ पे बैठ जाऊं। नहीं, बैठ जाएंगे वो। सही। मुझे लगा वो दोस्तों के दोस्त रात को हम लोग शो से वापस आते थे ना, तो गार्ड्स जो थे ना वो नाश्ता कर रहे होते, वो खाना खा रहे होते थे, तो बोलते थे रूफी भाई आए, तो बाबा वहीं उनके साथ बैठ जाते थे। बाबा वहीं उनके साथ बैठ जाते हैं। और बहुत खूबसूरत बात की है अली अब्बास ने कि जो आपकी जो फैमिली वैल्यूज होती है ना, वो आपको बहुत ट्रेन करती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। और इस पर हम बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323। जी जनाब, वेलकम बैक। अली अब्बास रूफी हमारे साथ मौजूद हैं। गो के ये टीन्स में आते हैं, लेकिन आप व्यूअर्स यकीन करें कि प्रोग्राम के दौरान भी और ड्यूरिंग ब्रेक भी मैं जब अली से बहुत सारी बातें डिस्कस कर रही हूँ कैजुअली, तो वो ऐसी ऐसी बातें मुझे बता रहा है जिससे पता चलता है कि तरबियत क्या है। और जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले प्रायोरिटी की बात की और बहुत खूबसूरत बात की अली ने कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है ना अली, उसमें लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी पैसा है। देखिए, पैसा आनी जानी चीज़ है। आपकी किस्मत पे पैसा लिखा है, आएगा आपके पास, कोई और नहीं लेके जा सकता। आपके अगर किस्मत में जो चीज़ लिखी है ना, वो कोई और नहीं लेकर जा सकता। ये तो है। वो जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है, वो कोई और नहीं लेके जा सकता। और कुछ याद है कि पहली परफॉर्मेंस जब की थी प्रोफेशनली, मैं तो ये क्योंकि अब बाबा ने आपको पुश किया, तो जो आपको मिले, बजट मिला या पैसे मिले, उसका क्या किया? दोस्तों में पार्टी शार्टी की? नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं दोस्तों में पार्टी शार्टी करने मुझे लग भी रहा है। हाँ, मैं घर में ही रहता हूँ ज़्यादातर। सही। और मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ।
और यही है कि बस अच्छा, पार्टी शार्टी करने की ना वजह ये है कि मामा और बाबा दोनों का इस वक्त ये है कि ये चीजें आपको नॉन सीरियस करती हैं या आपको अपनी लाइन से हटका देती हैं? नॉन सीरियस नहीं, ये मेरा अपनी एक थिंकिंग है। मैं करना चाहूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मामा और बाबा दोनों से, मैंने आपको पहले भी बताया, बोल्ड हैं दोनों। ऐसा जो नहीं पुरानी सोच के नहीं है कि नहीं यहाँ नहीं जाना, ये हो जाएगा, नहीं है ये नहीं करना, वो नहीं है। तो ये बोल्ड है बस। लेकिन समझाते तो होंगे ना? ऐसा ही है, समझाते हैं। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है ना। तो फिर आपका टाइम क्या होता है? म्यूजिक हो गया, स्टडीज हो गया, देखिए आपका ये जो एक वक्त है ना, ये 12 से लेकर 22 साल की उम्र तक, ये आपकी एक मेहनत का वक्त है। इस वक्त आपने जो करना है वो अचीव करना है। इसके बाद आप अचीव नहीं कर सकते वो नहीं, उसके बाद आपने स्ट्रगल करनी है। उसके बाद स्ट्रगल करनी है, ठीक है। एक अभी आपने स्ट्रगल के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। आपने पार्टी करनी है, आपने कहीं घूमने जाना है। मतलब आपका कहना है कि देखो, अभी जो मैं आपको समझी हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी छोटी उम्र में आपको हर चीज़ पता है कि क्या है ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेज़। ये फेज़ है, आपने गोल आपने सोचा हुआ है, स्टडीज़ के साथ साथ आपने उस गोल को फोकस करना है। देन लेटर ऑन इन योर 20s आपने वो स्ट्रगल करनी है उस गोल को हासिल करने के लिए। लेटर ऑन इन योर 30+ या 40s में आप जब एक दफ़ा सेटल हो जाएंगे, देन यू गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ। शादी कब करोगे फिर? शादी का तो अब एक टाइम अभी है, मतलब अभी थोड़ी कह रही हूँ, ये तो मैंने डिफरेंट फेजेस बता दिए जो आपने सोचे हुए हैं। 27, 28। अच्छा, बाबा और मामा जब इतने हैं तो वो पसंद की होगी या वो भी उनकी पसंद की होगी? तो वैसे तो आप बहुत उनकी पसंद की होगी, वो मैं इतना इन चीजों में नहीं हूँ। ये तो अभी आप बोल रहे हो, अभी जरा आप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में इन होंगे, फैन शैन होंगे। नहीं, वही बात है ना, मैं शुरू से जो देखता हूँ, ये अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर मैं घुस गया तो म्यूजिक तो गई नहीं, तो बाद में तो घुसना ही घुसना है ना। घुसना ही घुसना है, लेकिन फिर नाम बनाना है ना, स्ट्रगल करनी है। नहीं, तो नाम बनाने के लिए आई थिंक जो अभी थोड़ी देर पहले हम जो वैसी बात कर रहे थे, मतलब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, कि अब आपने देखा होगा, हम सब जानते हैं, मैं खुलेआम बोलती हूँ, लॉबी सिस्टम है, आपको लोगों की बटरिंग करनी पड़ती है, आपको एक ग्रुपिंग में जाना पड़ता है, और अगर आप उस ग्रुप या उस लॉबी को आपने उनके खिलाफ कोई कर दिया तो वो आपको ऐसा माइनस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि टैलेंट बोलता है। अगर आप में टैलेंट है, आपके व्यूअरशिप है, आपके लिसनरशिप है, तो दुनिया की कोई ताकत भी अल्लाह की मर्जी से आपको आपकी उससे हटा नहीं सकती। लेकिन इस वक्त कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हर जगह पॉलिटिक्स है। ऐसा ही है, तो उसको भी तो फेस करना है ना आपको। वो मैं आपको बताया ना, बचपन से बाबा के साथ घूमा हूँ, देखा है, हर तरह के लोगों को देखा है। लोगों की पहचान है, सब लोगों की पहचान है, देख के बता सकता हूँ कौन इंसान किस टाइप का है। अच्छा, क्या कर सकता है। सही, चलो मुझे देख के बताओ मैं कैसी हूँ। मेरी क्या कहते हैं, अखलाक नहीं, या क्या कहते हैं उसको, मेरा नेचर, मेरी शख्सियत तुम्हें फेक लगती है या नहीं? फेक तो नहीं, बताओ। लेकिन काम के लिए भागती हैं आप। अरे वाह, सही। जहाँ काम है वहाँ आप हैं। नहीं, उसका रीजन है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं किसी लॉबी का मैं मेरे खमीर में नहीं है कि मैं कहती हूँ अगर मेरे में टैलेंट है और आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, लेकिन मैं किसी के बैक स्टैबिंग के जगह नहीं लेनी चाहिए। और जैसे आपने इतनी खूबसूरत बात की कि पैसा और रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, देर सवेर तुम मिल जाएगा, जब भी मिलेगा, देर भले कितनी भी देर से मिलेगा आपको, तुम्हें बहुत मिलेगा। ये तो बस ये मैं तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा, दोस्तों के मामले में रिजर्व हो या दोस्तों के दोस्त देखकर बनाते हो? जो दोस्त मेरा एक बहुत छोटा सर्कल है दोस्त का, मतलब रिजर्व हुए ना, 11-12 दोस्त है मेरे, बस इससे ज्यादा ना मैं जाता हूँ ना मैं जाना पसंद करूंगा। नहीं, मतलब ऐसा है कि मतलब ये यही शुरू से मेरे यही दोस्त हैं, मतलब जब से होश में आया हूँ, जब से होश संभाला है, तो यही 11-15 दोस्तों के दरमियान में मैं घूमता फिरता हूँ। इससे ना मैं आगे जाता हूँ ना मैं कहीं से बैक होता हूँ। अच्छा, और वो दोस्त मतलब आपको पुश करते हैं कि आगे बढ़ना है, कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो ऐसा ही है, सब साथ देते हैं, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, वो तो बस एक आपका वो है, एक एंजॉयमेंट का वक्त होता है दोस्तों के साथ। ऐसा शॉर्ट टेम्पर हो, गुस्सा आता है? वो तो वक्त बताएगा। नहीं, वैसे आता है गुस्सा? नहीं, इतना नहीं आता। नहीं, गुस्सा आता है, पेशेंस लेवल इतना है कि जाहिर नहीं करते? आता ही नहीं है, मतलब एक आता है तो बहुत बुरा आता है, लेकिन वैसे आता नहीं है। अच्छा, अच्छा, मामा और बाबा में दोनों की फेवरेट, दोनों
के जैसे मैंने ये सुना है कि जो बेटे होते हैं ना वो माओं के बहुत प्यारे होते हैं और जो बेटियां होती हैं ना वो बाप के बहुत करीब होती हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने इस इंटरव्यू में ये जाना है कि आपके और रूफी साहब की जो बॉन्डिंग है ना वो बाप बेटे वाली नहीं है, वो दोस्तों वाली लग रही है। तो वो वक्त के साथ साथ बनी या शुरू से कभी आप अगर मेरे पेरेंट्स से भी पूछेंगे ना कि यार आप ज्यादा इससे प्यार करते हैं, आप दोनों स्पीचलेस हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, मैंने वो बोला ना, अगर आप आपकी मुझसे बहनें हैं तो वो कहती ना ये तो नेचर है, बाप बेटियां बाप के करीब होती, उल्टा होता है। बेटियां जो है ना, बहनें मेरी दोनों, वो बहुत ज्यादा करीब है बाबा के। हाँ। लेकिन कहीं भी आप ये नहीं बोल सकते कि यार इनसे ज्यादा इससे कम, या मामा का भी कहीं नहीं बोल सकते इससे ज्यादा इनसे कम, और मेरा भी आप कुछ नहीं बोल सकते इससे ज्यादा या इससे कम। अच्छा, ये पेरेंट्स की मार किसी हो ही नहीं सकता कि किसी ने बच्चे ने ना खाई हो। तो बाबा की मार खाई है कि मामा? बाबा ने आज तक नहीं मारा मुझे। तो मामा की तो खाई होगी, मामा तो मारती है, मैम ने भी खाई है। बाबा ने मुझे आज तक नहीं लेकिन एक रोप तो होगा ना, दोस्त देखो, एक फ्रेंडली बिहेवियर अपनी जगह। दोस्त तो हैं हम लोग, लेकिन बाप भी है वो मेरा। हाँ, रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट का दायरा है, उसके अंदर ही आप दोस्त भी हैं। सही, मतलब समझ रही है ना आप? एक दोस्त के दायरे के अंदर वो मेरा बाप भी है। बॉर्डर लाइन है, उसके बाद वो एज अ फादर, वो फादर ही है ना आपके। तो एक बॉर्डर लाइन तक आप लोग कैजुअल हैं। उसके बाद जैसे मतलब आज भी आपको फ्री हैंड अगर कोई डिसीजन लेना है या कुछ आपकी कोई जैसे गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है, तो मामा से जाके रिक्वेस्ट होती है, अब डायरेक्ट बाबा को बोलना होता है कि ये चाहिए? नहीं, वो मैं किसी को भी बोल देता हूँ, वो आगे पीछे दोनों बात करके कर देते हैं। तो अभी तो आपके पास भी बैंक बैलेंस में कुछ बहुत कुछ होगा। जैसे मैंने देखा परफॉर्म करते हो तो लोग मैंने व्यूअर्स देखा है कि लोग ऐसे मतलब निछावर, वो उनकी खुशी होती है, वो उनके हाथ उनके कंट्रोल में नहीं होते, मतलब वो जो आर्टिस्ट को एक पजीराई मिलती है, तो वो मैंने देखी है आपको लेकर। और आप उस वक्त भी है ना इतने कहते हैं ना गोलू मोलू से अच्छे बच्चे बन के यूं बस हंस रहे होते हो। इट लाइक यू आर जस्ट ब्लैंक कि क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, मैं ब्लैंक नहीं हूं, मुझे समझ आ रहा होता है, लेकिन खामोशी एक बहुत हाँ, लेकिन आपके अंदर वो अकड़ नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा इतने बच्चे, आपने उनकी वो लैंग्वेज देखी, उनकी ज़बान देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, तो वही काउंट आ जाती है कि घर की तरबियत बताती है कि ये क्या है। लेकिन मतलब मुझे बहुत शौक भी हुआ, अच्छा भी लगा कि जहाँ बाबा की जो लाइन थी वो आप खुद कह रहे हैं कि वो इतने बिजी रहते हैं और इस वक्त भी मतलब वो आते हैं कि ब्लेस आर्टिस्ट हैं कि मुल्क में कम और ओवरसी वहाँ बाहर ज़्यादा रहते हैं, और इन बिटवीन आपने अपनी वो जो एक तरबियत वाली जो बॉर्डर लाइन है ना वो क्रॉस नहीं होने देते। तो जाते जाते प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आपको मैं कोशिश करेंगे कि बाप बेटा दोनों से हम मुलाकात कर लें। और जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यही है कि जितने भी अंडररेटेड जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, जिस काम में जिस फील्ड में हैं, उनको सपोर्ट करें। मेरे हिसाब से तो इस जनरेशन में ये सीन है कि अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, देखिए आप, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि सब पूरा यूथ नाचना चाहता है, पूरा यूथ, मतलब कुछ आप हटा लें कि कोई कवाली की साइड पे, कुछ इस साइड पे। गुड म्यूजिक एंड बैड म्यूजिक की भी तो तमीज होनी चाहिए, कुछ तमीज होनी चाहिए। लेकिन यही है ना कि अगर किसी अच्छे गाने के पीछे ढोल नहीं है, कोई नचाने वाली चीज नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, वो है जो सुनने वाली है, वो कोई नहीं सुनता। सही। जिस चीज के पीछे एक वो है कि यार वो नाचना है, बस एंजॉयमेंट है इस गाने के अंदर, वो गाना हिट है। हाँ। तो ये है कि हर चीज को सपोर्ट करना चाहिए, हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, हर डिजर्विंग इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि हर जो जेन्युइन आर्टिस्ट है ना, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो बहुत हद तक पीछे रह जाते हैं इस वक्त जो काम जिस तरह हो रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, जाने से पहले आपको कुछ हमें अपना एक मास्टरपीस सुनाकर जाना होगा, लेकिन पहले मैं अपने व्यूअर्स से इजाज़त ले लूँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि ऐसे ही ज़बरदस्त स्टार से आपकी मुलाकात करवाएं टी टाइम में, जो डिफरेंट फील्ड से उनकी वाबस्तगी होगी, लेकिन अपने काम के माहिर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अली की आवाज़ और उनके सुर हमारे साथ हैं। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार।
मैं तैनू समझावां की।